क्या आप जानते हैं दोस्तों, आपके द्वारा की गई एक छोटी सी गलती आपको अपनी गवर्नमेंट जॉब से बहुत दूर ले जा सकती है। गलती जो हम अनायास कर देते हैं, गलती जो हम जानबूझकर नहीं करते, लेकिन गलती का परिणाम तो दोस्तों भुगतना ही पड़ेगा। देखिए गलती क्या है। मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा, बट फिर भी आप देख लीजिएगा। ये पेपर है दोस्तों रीट 2023 का। रीट 2023 का फरवरी के अंदर जो मैथ साइंस का पेपर हुआ था, 25 फरवरी सेकंड शिफ्ट। ग्रासिया जनजाति का मुखिया कहलाता है। देख लिया आपने। और ग्रासिया जनजाति में घर घेर बाकी वगैरह, और मुखिया का क्या नाम दे रखा है दोस्तों? सहरोल दे रखा है। सहरोल ऑप्शन में भी है, लेकिन सही उत्तर क्या है? सहलोत। प्रिंटिंग मिस्टेक। सहरोल ही होना था और उसमें भी सहरोल ही आना था। आप समझ पा रहे होंगे किस तरह पेपर बनाने वाले अपना माइंड सेट रखते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन, आपको पता है रिजल्ट रिवाइज हुआ था, एक क्वेश्चन बंदे को दोगुने से बाहर कर देता है, सिलेक्शन जो है वो रुक जाता है। यही नहीं, और देखिए अभी मैं आपको एक और दिखाता हूं। आप देख सकते हैं ये जो एनसीईआरटी का है, ये 8th क्लास की एनसीईआरटी का। पीछे जो मैंने बुक दिखाई है, मैं उसका नाम नहीं बता रहा, पब्लिकेशन नहीं बता रहा, हम किसी पे ब्लेम नहीं लगा रहे, किसी को बदनाम नहीं कर रहे। ये आपका चयन है, स्टूडेंट का चयन है, व्यक्ति का चयन है। गलती भी आपको ही भुगतनी पड़ेगी, उसको नहीं भुगतनी पड़ेगी। रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश कौन सा होता है? धनावेश। कौन सा आवेश है? धनावेश। और यही बुक वाले क्या करते हैं, जब ये क्वेश्चन रीट 2025 में आता है और एज इट इज वहां लिखा है कांच की छड़ को रेशम की छड़ से रगड़ने पर कांच की छड़ बन जाती है, क्या बन जाती है? बुक ने लिख रहा है इससे, क्या ये धनावेशित नहीं होगी क्या? गलती बुक वाले करते हैं, पब्लिकेशन करते हैं, और एज इट इज एग्जाम में क्वेश्चन आता है और हम फिर बाद में मुछा सोकर आपा बिगो की गणना को ध्यान रखियो। हाँ, एक बात और, एनसीईआरटी इतने ही टॉपिक में से दोनों बातें देर की थी। आप देखिए इस बात को, कितनी कमाल की बात है कि प्लास्टिक स्ट्रॉ पर किस प्रकार का ऋणावेश चाहिए, प्लास्टिक स्ट्रॉ पर ऋणावेश होना चाहिए। ठीक है। और देखिए इतनी 4 लाइन में से, एनसीईआरटी की 4 लाइन में से प्लास्टिक स्ट्रॉ को पॉलिथीन से रगड़ने पर ऋणावेशित हो जाती है, बिल्कुल सही है। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर वह ऋणावेशित हो जाती है, कांच की छड़, बिल्कुल कांच की छड़ पर ऋणावेश, रेशम पर धनावेश, दोनों सही है। कांच की छड़ ऋणावेशित नहीं होती, धनावेशित होती है, बिल्कुल अभी हमने देखा लिखा हुआ। इसका मतलब ब जो है वो गलत है, दूसरा गलत है, केवल यह गलत है। मैं आपको ये दिखा रहा हूं, केवल छोटे से पेरे में से दो प्रश्न आ चुके हैं एक ही पेपर के अंदर। कमाल की बात है। एनसीईआरटी तो करनी ही करनी है, लेकिन इस तरह से इन बुक्स का भी ध्यान रखना जो हमारे सिलेक्शन की तरफ नहीं, बल्कि सिलेक्शन से दूर लेके जाने का काम करती है, जैसे कि इस तरह की बुक्स है।